हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंशिका क्लासेस। हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर पैट एग्जामिनेशन, जिसमें हम कर रहे हैं परसेंटेज और उसका हम करेंगे आज लास्ट पार्ट। तो चलिए देखते हैं परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारा। अगर किसी ने इसके फर्स्ट और सेकेंड पार्ट नहीं देखे हैं तो वो पहले फर्स्ट और सेकेंड पार्ट देखें, उसके बाद थर्ड पार्ट करें। चलिए देखते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। कोई एग्ज़ाम है, उसमें हमें पास होना है और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? जितने भी नंबर है उसका 40%। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। 185 अंक में 15 अंकों की कमी रह गई उत्तीर्ण होने में। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने हैं? देखिए सबसे पहले तो माना परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने हैं? 4 अंक x मान लिए कितने हैं? x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है? किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। तो x का 40% अगर किसी का आ जाए तो वो पास हो जाएगा। एक विद्यार्थी उसने कितने अंक प्राप्त किए? 185, लेकिन 15 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया। अगर उसके 15 अंक और आ जाते, यानी कि 185 में 15 अंक और उसे एक्स्ट्रा मिल जाते, ये एक्स्ट्रा अंक उसे मिल जाते तो वो उत्तीर्ण हो जाता। मिनिमम 40% और उसके कितने आए? 185। 185 में 15 की कमी रही पास होने में, तो ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है, आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हमारे परीक्षा में अधिकतम अंक होंगे कि परीक्षा में टोटल अंक कितने थे, कितने में से हमें नंबर्स मिले हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100, इसे ऐड कर लीजिए 200। सॉल्व कर लीजिए इसको, 0 से 0 गई, इधर आ जाएगा 2000। मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में 4, 4 5 जा 20, यानी कि 500 अधिकतम अंक थे। ज़्यादा से ज़्यादा अंक कितने आ सकते हैं? 500। सबसे जो हाईएस्ट मार्क्स है, जिसे आप बोलते हैं कुल नंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। एक विद्यालय है, उसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात है 3:2। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि जो 3 हैं वो तो लड़के हैं और 2 है वो लड़कियां हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हो तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? सबसे पहले तो हम कुल विद्यार्थी मान लेते हैं। माना विद्यालय में कुल विद्यार्थी, इस बार हम 500 मान लेते हैं, नंबर्स में मान लेते हैं, ठीक है। अब उसमें से 3:2 लड़के कितने हैं? 500 का 3वां हिस्सा कितने में से? 3 और 2 टोटल 5 हुए ना, तो 5 में से 3वां हिस्सा तो लड़के हैं। और लड़कियां कितनी हैं? इनमें से 2 हिस्से जो हैं वो लड़कियां हैं। तो लड़के कितने हुए? 300 और लड़कियां हुई 200। 5 एकम 5 और यहाँ भी 5 एकम 5, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहा है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों, तो देखिए छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थी, 20% लड़के थे ना, देखिए 20% लड़के, यानी कि 300 में से तो 20% ने छात्रवृत्ति ली है और लड़कियों ने कितनी ली? 30%। 200 में से 30% ने छात्रवृत्ति ली है, तो टोटल छात्रवृत्ति 300 का 20 और 200 का 30%। इसे सॉल्व कर लीजिए। 300 × 20/100
प्लस 200 इंटू 30/100, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ पे भी 60 तो लड़कों ने छात्रवृत्ति ली है और 60 ही लड़कियों ने छात्रवृत्ति ली है, यानी कि दोनों ने बराबर बराबर छात्रवृत्ति ली है। तो टोटल कितनी छात्रवृत्ति मिली है? 120 छात्रों को छात्रवृत्ति मिली है। जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है वो कितने हैं? छात्रवृत्ति न मिलने वाले विद्यार्थी। देखिए टोटल कितने थे? 500। 120 को छात्रवृत्ति मिली है, तो जिन्हें नहीं मिली होगी वो कितने होंगे? 500 में से 120 को हटा दीजिए और 380 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप नहीं मिली है। हमें क्या निकालना है? हमें ये नहीं निकालना है कि नंबर्स में कितने हैं, हमें परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज में कैसे निकालते हैं? छात्रवृत्ति न मिलने वाले विद्यार्थी परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? 380 कितने में से? 500 में से इतने परसेंट, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 सत्ते 35 और 3 बचा 5 6 30, यानी कि 76%। 76% छात्र ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक कर्मचारी की मासिक आय में 2/3% वृद्धि करने पर उसे 720 अधिक मिलते हैं। एक कर्मचारी है, उसकी जो मासिक आय है उसमें कितनी वृद्धि की गई? 2/3 की, और उसे कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं? 720। उसकी मासिक आय हमें बतानी है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो उसकी मासिक आय मान लेते हैं x। माना मासिक आय बराबर x। अब वृद्धि कितने की हुई? नई आय x में प्लस कर दिया x का 2/3%, यानी कि x प्लस x इंटू 3 दूनी 6, 8/3, और परसेंटेज का मतलब 100 से डिवाइड। इसे सॉल्व कीजिए, ये 300 इधर आ जाएगा, यानी कि 308x/300 नई आय हो गई। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो नई आय है ना वो कितनी है? पुरानी आय में 720 है तक, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग नई आय ये है, तो हम लिख सकते हैं 308x/300 कितनी होगी? पुरानी आय प्लस 720 रुपये। ये भी हमारी क्या है? नई आय। ये भी हमारी नई आय है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगी। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 से तो ये कट रहा है ना, देखिए 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, और 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। x को इधर लेके आ जाइए, ये हमारे पास है 77x/75 माइनस x बराबर 720। सॉल्व कीजिए, 77 इधर 75 चला जाएगा ना, 77 में से 75 माइनस किए कितने बचे? 2x/75 इज इक्वल टू 720। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x आ जाएगा 720 इंटू 75/2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 चिक 12, 0। मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा? ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 27,000 रुपये, यानी कि उसकी मासिक आय कितनी होगी? 27,000 के ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा है? किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है। एक जनपद है, उसकी जनसंख्या कितनी है? 8500। इसमें प्रथम वर्ष 20% वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 25% वृद्धि हो। पहले साल में 20% और अगले साल में 25% की वृद्धि हुई है। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? इन 2 वर्षों में वृद्धि होने के बाद हमें जनसंख्या बतानी है कितनी होगी। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 8500 तो अभी उसकी जनसंख्या है, वृद्धि कितने की हुई? 20 की। वृद्धि होती मैंने बोलता 100 ऐड कर देंगे, यानी कि 120/100 हो गया। अगले साल 25 की। अब देखिए ये जो वृद्धि है, मतलब 25% की अगले साल जो वृद्धि होगी वो इस वृद्धि के होने के बाद होगी ना, तो यहाँ पे 125/100। सॉल्व कर लीजिए, 0 से
0, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, एक 0 से ये 0 गई, 4 तिया 12। सॉल्व कर लीजिए, 5 तिया 15, देखिए 50 850 इंटू 5 तिया 15, 15 पंजे 75 और 15 × 120 और 7 12,750, यानी कि 2 वर्षों बाद हमारे उस जनपद की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 12,750, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए, अगर हम वर्ग की भुजा को मान लें कि वो 10 सेंटीमीटर है, माना वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल 10 भुजा का वर्ग होता है ना 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन्होंने क्या कहा, प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। प्रत्येक में 10% की वृद्धि की जाए, देखिए तो नई भुजा वृद्धि किस में कर रहे हैं हम, भुजा में, और भुजा कितनी थी 10, तो 10 में 10% की वृद्धि कर दी गई, कितना आ गया 11 सेंटीमीटर। नई भुजा क्या हो जाएगी 11 सेंटीमीटर, और नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, नया क्षेत्रफल भुजा का वर्ग यानी कि 11 का वर्ग 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई है। देखिए, क्षेत्रफल में वृद्धि 121 तो यहाँ पे हमें मिला है क्षेत्रफल, और 100 यहाँ पे मिला है, इतने परसेंट की हो जाएगी वृद्धि, यानी कि 21% की वृद्धि हो जाएगी। तो कितनी वृद्धि होगी 21%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक आयत की भुजा में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में, हमसे पूछा है एक आयत है उसकी भुजा में 10%, लंबाई में होगा यहाँ पे, भुजा नहीं लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर नए आयत का क्षेत्रफल। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे लंबाई और चौड़ाई, माना लंबाई x और चौड़ाई y, तब क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है तो x इंटू वाई, यानी कि xy। अब नई लंबाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नई लंबाई क्या होगी 10% की वृद्धि, यानी कि x प्लस x का 10%, 110 अपॉन में 100x। और नई चौड़ाई क्या होगी, देखिए मैंने आपको बताया था जब भी वृद्धि हो तो 100 ऐड कर देते हैं, जब भी कमी हो तो 100 में से इसे माइनस कर देते हैं। नई चौड़ाई क्या होगी 100 माइनस 10, यानी कि 90/100x। चाहे तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ माइनस का, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा बस। ये कितना हो गया 11/10x, और ये हो गया 9/10x। नई लंबाई नई चौड़ाई। नया क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, लंबाई गुना चौड़ाई 11/10x इंटू 9/10x, यानी कि 99/100x। x सॉरी नई लंबाई में तो x और चौड़ाई y, xy। ठीक है, अब हमें क्या कहा है कि क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी जो भी हो, तो हम वृद्धि या कमी कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी, पुराने में से जो हमारा नए वाला आया है वो पुराना उसमें से माइनस कर देते हैं, नए वाला क्षेत्रफल
माइनस पुराने वाला क्षेत्रफल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100%, जब हमें परसेंट निकालना है। देखिए हम क्या करेंगे, 100 इधर लेके गए, 99xy माइनस 100xy अपॉन में 100, जब एलसीएम लिया, इंटू 100%। 100 से 100 कैंसिल, 99 में से 100 तो माइनस नहीं करेंगे, 100 में से 99 माइनस किया तो सिर्फ एक xy बचा, लेकिन वो भी माइनस का। ठीक है, माइनस का मतलब होता है कमी, और एक आया है xy तो यानी कि 1% की कमी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब हम 10% लंबाई बढ़ाते हैं और 10% चौड़ाई घटाते हैं तो क्या हो रहा है, हमारे पास 1% की कमी आ रही है क्षेत्रफल में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, यानी कि क्या हो रहा है, 1% की कमी। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसी के साथ हमारा प्रतिशत के सभी टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।